हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। तो पहली बात तो आप में से जो भी टीचर्स हैं या कभी भी आपने किसी को पढ़ाया है, तो वेरी हैप्पी टीचर्स डे टू यू। आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर। सो मेरा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम विपुल मेहता है एंड आई हैव बिन एजुकेटर इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस फॉर द लास्ट अराउंड 6 years। तो मेरे पास भी विशेष आई हैं टीचर्स डे की। थैंक यू वेरी मच। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या एक्स स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। एंड एक रिक्वेस्ट है, टीचर्स डे वाले दिन वो प्लीज घटिया सी वो टीचर्स की बॉटल वाली मीम अपने व्हाट्सएप में मत शेयर करना। इट्स टू क्लीशे। एनीवे, तो चलिए देख लेते हैं आज का मार्केट। और आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ इस माध्यम से, थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले उसे कॉन्सेप्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मार्केट में अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है तो आप उसे बेचोगे, और अगर आपने कोई स्टॉक बेच रखा है जिसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, जो कि मार्केट में अलाउड है, आप पहले बेच के बाद में खरीद सकते हैं। तो अगर आपने बेच रखा है तो आप खरीदोगे। एनीबडी हु इज अ बायर, rather let me put it this way, anybody who has bought a stock is now a seller. Anybody who has sold a stock is now a buyer. Okay, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको इतना सिंपल है कि डिस्कस करने की चीज ही नहीं है। बात यही है, इतना सिंपल है कि यही मिस हो जाता है। एनीबडी हु इज अ बायर, अगर आपने कोई स्टॉक खरीद रखा है तो अब आप उसे बेचोगे। एनीबडी हु इज अ सेलर, अगर आपने कोई स्टॉक बेच रखा है तो आप उसे खरीदोगे। एनीबडी हु इज अ सेलर विल बाय। ओके, एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल, एनीबडी हु इज अ सेलर विल बाय। अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के जरिए कि आज पर्टिकुलरली हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या हुआ। मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, तब आप कहोगे कि क्या बात हो रही है। सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर डे चार्ट। अब डे चार्ट में प्राइस एक्शन ये आज है, आज का दिन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 डे, ये आज का दिन है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे देखने में कुछ भी नहीं लगता, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि डे चार्ट में क्या हुआ। प्राइस एक्शन, ये एक वेज था, वेज भी डिस्कस करेंगे किसी दिन। यहाँ से घूम के यहाँ पे प्राइस एक्शन है। अब चलते हैं इसके छोटे चार्ट में, दिन के अंदर क्या हुआ। दिन के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले 75 मिनट, तो सबसे पहले अपनी थीसिस देख लेते हैं। हमारी थीसिस क्या थी हिंदुस्तान यूनिलीवर में? हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमारी थीसिस ये थी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर 75 मिनट का जो चार्ट है उस पे प्राइस जो है वो बहुत टाइम के बाद रादर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था। ये रेड और ग्रीन लाइन का, रेड इज 50 मूविंग एवरेज, ग्रीन इज 200। यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ घूम घाम के। तो ये थी 1 जुलाई लगभग, और ये है 29 अगस्त। तो पूरा जुलाई और पूरा अगस्त, 2 महीना प्राइस ऊपर रहा। और फिर 29 अगस्त को जाके, 29 अगस्त 30 अगस्त को प्राइसेस 200 पे, ग्रीन लाइन 200 मूविंग एवरेज पे वापस आया। ग्रीन लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। ग्रीन लाइन मतलब 200 मूविंग एवरेज किसी भी टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है, पर्टिकुलरली जब एक ट्रेंड चल रहा हो। तो 200 से जब ये रिवर्सल शुरू हुआ 30 को, तो हमने एक बुलिश थीसिस बनाई ये सोच के कि एक 200 पे रिवर्सल हुआ है, तो यहाँ से प्राइस अब अगर जाएगा तो यहाँ तक जाना चाहिए, ये वाले जोन तक, 2700 तक। ये रिवर्सल शुरू हुआ था 2600 से, तो 2600 से 2700 तक का एक जोन। अब 30 तारीख को अच्छा प्राइस गया, एक को वापस नीचे आया, 2 को साइडवेज था, 3 और 4 को कल परसों छुट्टी थी, आज 5 है। आज भी प्राइस ऊपर गया, फिर वापस नीचे। थोड़ी सी इसमें नॉइज और हटा दूं मैं, तो यहाँ पे हम है। ये था प्राइस 2 तारीख को, ये प्राइस आज था और वापस नीचे। ठीक है, तो पहली बात तो अभी भी प्राइस इस 200 के ऊपर ही चल रहा है, इसका मतलब जो बुलिश थीसिस है वो अभी भी इंटैक्ट है। और दूसरी बात, अब जो ये बुल्स हैं ये सब थक चुके हैं, ये सब टायर्ड हो चुके हैं। एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल। ठीक है, कॉन्सेप्ट आ जाता है अपना। अब देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट क्या, ये हम अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये प्राइस एक्शन शुरू होता है। ठीक है, ये था 2 तारीख फ्राइडे। फ्राइडे को यहाँ पहला, ये पहली कैंडल है, इसका हाई है ये हाई 2623।
2623 पे प्राइस यहाँ पे और यहाँ पे, ये दो जगह पे पहला आधा घंटा प्राइस ने यहाँ टच किया, ठीक है। इसका मतलब कुछ लोगों ने 2623 पे बाय किया है, तभी ये कैंडल बनी है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बना है। एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंट्स बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। तो 2623 पे बाइंग हुई, 2623 में जो बाइंग बायर था फ्राइडे को, सोचो बेचारे का क्या हाल हुआ। फ्राइडे को बायर था, ठीक है, 2623 आधे घंटे में खरीद लिया जिन्होंने खरीदना था, उसके बाद प्राइस नीचे, ठीक है। एनीबडी हु इज अ बायर विल सेल आइदर दे विल सेल विद प्रॉफिट अगर प्राइस ऊपर जाता है तो, और प्राइस नीचे जाता है तो दे विल सेल विद लॉस, ठीक है। तो या तो ये जो बायर्स थे 2623 वाले या इस जोन वाले, उन्होंने यहाँ पे लॉस में सेल कर दिया, ठीक है। अगर नहीं किया तो इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 2623 पे प्राइस आने का। तो 2623 पे जब प्राइस आएगा तो क्या होगा? प्राइस रुकेगा क्योंकि ये लोग बेचेंगे ना जीरो पे, इनके लिए तो नो प्रॉफिट नो लॉस, फाइनली इनको एग्जिट मिली, तो क्यों नहीं बेचेंगे। तो आज प्राइस कहाँ जाता है? 2622.4, 2622.4 पे। तो 2623 पे प्राइस शुरू हुआ, 2622.4 पे प्राइस नीचे जाके पे गया, यहाँ पे फिर से सेलिंग आई, इसका मतलब इन लोगों ने यहाँ बेचा। प्लस अब सोचो, इन्होंने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी तो है कोई एक नया बायर भी है मार्केट में जिसने 2622.4 पे खरीदा है, अब वो फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा दिन प्राइस वो आ गया ही नहीं। अब वो क्या करेगा? अगली बार जब 2622 2623 पे जाएगा तो ये बेचेगा, तो उस टाइम जो बायर होगा शायद वो फंसेगा। Anybody who is a buyer is ultimately looking for a price to sell. Whether either they will sell with profit when the price goes up, or they will sell with a loss when the price goes down. The third possibility is they will wait for the price to come back to their price, जो उनका प्राइस है, ठीक है। दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ये चिराग तले अंधेरा है, लेकिन यही कॉन्सेप्ट जो है आपके प्राइस के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, ये लाइंस दर्शा देता है, ठीक है। ये प्राइस का सब रेजिस्टेंस बन गया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 75 मिनट पे हम अभी भी ये देख रहे हैं कि प्राइस 200 लाइन से ऊपर है, तो इसका मतलब बुलिश थीसिस इंटैक्ट है, लेकिन इन बिटवीन रास्ता तो यहीं से जाएगा। तो कल परसों अगर प्राइस वापस 2623 पे जाता है तो एक रेजिस्टेंस बन चुकी है, ठीक है। यही चीज हम इतने दिन से किस में देख रहे हैं? इन्फोसिस में। इन्फोसिस में देख लो, 29 अगस्त को प्राइस 1450 पे रुका था, ये जो लो है 1450, ठीक है। दिस वाज 29 अगस्त। यहाँ पे बाय किया है कुछ लोगों ने सेल किया है, ऑब्वियसली हर पॉइंट पे एक बाइंग हुई है एक सेलिंग हुई है। तो यहाँ का जो सेलर है, अब वो क्या करेगा? वो क्या चाहता है? वो चाहता है प्राइस और नीचे जाए ताकि वो खरीदे, लेकिन प्राइस तो ऊपर गया, तो या तो उस बाय करेगा, किस पे? या तो लॉस पे बाय करेगा या फिर वेट करेगा। या तो उसने यहाँ लॉस पे बाय कर लिया है या फिर अभी भी वेट कर रहा है 1450 पे, फिर से बाइंग, 1450 बाइंग 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 बाइंग, आज भी 1450 बाइंग। प्राइस 1450 से नीचे जा ही नहीं रहा है इन्फोसिस का। ये सेलर बेचारे करें क्या? कब तक? थक गए हैं ये सेलर्स। These sellers want the price to fall, but the price is not falling. They are scared. अगर इनको कोई भी बाउंस दिखता है तो हो सकता है ये लॉस पे एग्जिट करें, इसका मतलब बाइंग करेंगे तो प्राइस और ऊपर जाएगा। पॉइंट ये है, these sellers will now be buyers. Okay, they will buy either when the price goes up, in which case वो लॉस पे बाय करेंगे, or when the price goes down, in which case वो प्रॉफिट पे बाय करेंगे, ठीक है। पॉइंट सिंपल है, इफ यू आर अ बायर, आपको पता है कि आप कहाँ फंस चुके हो, यू आर स्टक, यू विल नाउ सेल। वेयर विल यू सेल? आप बताओ। इफ यू आर अ सेलर, यू हैव टू बाय, ओके। आप ये सेलर यहाँ पे भी फंस चुके हैं, तो हम अभी देख रहे हैं कहाँ बायर फंस चुके थे और कहाँ सेलर फंस चुके हैं, ठीक है। सेम, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतने छोटे से कॉन्सेप्ट में इतनी बड़ी चीज मार्केट की छुपी हुई है। दिस बिकम्स अ सपोर्ट। हर बार 1450 पे एक बाइंग होती है, ठीक है। तो ये सेलर बाय कर लेता है, ये सेलर बाय करता है, ये सेलर बाय करता है, ये सेलर बाय करता है, 1450 पे एक बाइंग चलती रहती है, एक सपोर्ट लाइन बन गई, ठीक है। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2623 पे एक सेलिंग चलती है और एक रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है, ठीक है। These are the lines that keep making the market, and the market keeps behaving, keeps forming these manner. Okay. अब जल्दी से प्राइस एक्शन देख लेते हैं आज का। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है वैसे मार्केट में। निफ्टी बहुत बड़ा साइडवेज एक्शन था। बैंक निफ्टी ने एक बाउंस दिया स्टार्टिंग में, तो हम बैंक निफ्टी में ये देख रहे थे सिमेट्रिकल ट्रायंगल 15 मिनट के चार्ट पे,
या तो प्राइस नीचे गिरता तो ये लेवल्स पे पहुंचता, ये थीसिस इंटैक्ट, ये कैंसिल हो गई, प्राइस ऊपर गया पहले 15 मिनट में, पर फिर उसके बाद बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं थी, तो इसलिए वेज बना है। ये वेज भी किसी दिन डिस्कस करेंगे कि ये वेज क्या बनता है, क्यों बनता है, इसका मतलब क्या है। पर बाइंग में स्ट्रेंथ नहीं थी इसलिए वेज बन गया, वेज बना तो प्राइस एक्शन साइडवेज है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का पुश जो है वो किसने दिया, आप देख लो। बैंक निफ्टी का पुश दिया है, सबसे बड़ा पुश जो देने वाला बैंक निफ्टी है तो ये एचडीएफसी बैंक है, लेकिन एचडीएफसी बैंक से बड़ा पुश दिया है आईसीआईसीआई। ये पहला जो 1.25 घंटे का पुश था ये आईसीआईसीआई ने दिया, उसके बाद प्राइस साइडवेज हुआ, तो फिर बैंक निफ्टी साइडवेज, आईसीआईसीआई बैंक साइडवेज, ठीक है। और ये जो लेवल है 887, अभी भी प्राइस इसके नीचे ही है। आईसीआईसीआई बैंक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा ऑल टाइम हाई लेवल है 888, अभी प्राइस वहां तक नहीं क्रॉस किया है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस करने में मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन तब तक ये क्या अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर दोज हु वांट टू टेक स्लाइटली हायर अमाउंट ऑफ रिस्क। जो रिस्क कम लेना चाहते हैं वो प्राइस टूटने के बाद बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा रेस्ट के बाद। दैट विल बी स्लाइटली लेस रिस्की प्रोपोजिशन, बट आपको प्राइस थोड़ा बुरा मिलेगा। यहाँ पे प्राइस थोड़ा बेटर मिल रहा है 881, बेसिकली आप 888 के नीचे खरीद रहे हो, ठीक है। लेकिन रिस्क ज्यादा है क्योंकि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है थियोरेटिकली, तो मार्केट है कुछ भी हो सकता है, कुछ कह थोड़ी सकते हैं। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको रिलायंस दिखा देना चाहता हूँ और फिर उसके बाद आज का वीडियो बंद करते हैं। ज्यादा कुछ एज आई सेड ज्यादा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, तो स्टॉक्स आर प्रीटी मच स्टैग्नेंट। रिलायंस में हम यही डिस्कस कर रहे थे, देखो फ्राइडे को, कि प्राइस ये 25-25 पे फ्राइडे को पहुंच चुका था, ठीक है, 2 तारीख को। और उसके बाद मैं कह रहा था कि प्राइस अगर यहाँ से टूटता है तो फर्दर नीचे गिरेगा, लेकिन इंट्यूशन यही थी, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रीन लाइन, देखो जो 25-25 से रिवर्स हो रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस सपोर्ट 25-25 का, कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। और एक रिवर्सल आज हो गया। इनफैक्ट अगर आप डे चार्ट पे देखोगे तो बुल फ्लैग जो टूटा था, ये देखो ये बुल फ्लैग, ये टूटा था 2 दिन, 2 दिन सेलिंग हुई थी, आज बाइंग, ठीक है। ये जो सेलर्स हैं 2 दिन के, ये आज ट्रैप होना चालू हो गए हैं, इनका हाई यहाँ पे है। ये कल भी, अगर ये कल भी बाइंग हुई तो ये सारे के सारे सेलर्स ट्रैप हैं, प्राइस बहुत जल्दी वापस ऊपर जाएगा और फिर ये वापस ये 2660 और शायद इसके भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि अब रिलायंस में बाइंग अपॉर्चुनिटीज अपने को देखने को मिल सकती हैं, आंखें खोलेंगे। अगर यहाँ से प्राइस वापस बाउंस होता है इस ग्रीन लाइन पे, बहुत अच्छा बाइंग का मौका है, और रिलायंस अगले 4-5 दिन में, अगले एक हफ्ते में वापस 2660 पे जाने के पूरे पूरे रास्ते की तैयारी मुझे लगता है कि कर लेगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। उसके अलावा कोटक बैंक है जो कि हमारा धुआंधार पारी के बाद वापस रुक गया। एक्सिस बैंक हेड एंड शोल्डर्स की लाइन पे इनकी लड़ाई चल रही है अभी भी, बुल्स एंड बेयर्स की। ये सपोर्ट लेवल देखो, ये सपोर्ट लेवल नहीं टूटा है, ठीक है। सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस लेवल। एनीबडी हु इज अ बायर हैज बिकम विल बी अ सेलर। ये जो बायर्स थे इन्होंने यहाँ पे भेज दिया, ठीक है, इसलिए प्राइस ऊपर नहीं गया है अभी तक। एसबीआई अभी भी 540 के नीचे है। ये 540 546 की जो रेंज है ये बहुत क्रिटिकल रेंज है एसबीआई की। इसके ऊपर जाके एसबीआई बल्ले बल्ले हो सकता है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन। इन्फोसिस हमने देख ही लिया है, टीसीएस में ज्यादा कुछ है नहीं। एलएनटी महाशय बहुत अच्छे चल रहे हैं। एलएनटी में डे चार्ट में आपको दिखाऊं, बहुत तगड़ा डे चार्ट है, एक बहुत अच्छा पेनेंट बन गया है। पेनेंट की भी साइकोलॉजी आपको बताऊंगा किसी दिन। पेनेंट बन गया है, पेनेंट के बाद ब्रेकआउट हुआ है, विच अगेन वेरी बुलिश सिग्नल। एंड जो हमारा प्राइस लेवल है ये 2078, 2078, 2077, दिस इज द अल्टीमेट टारगेट, ठीक है। मुझे लगता है प्राइस सीधा यहीं जाएगा, वो 1968 से 2078, लगभग 100-110 पॉइंट। ये 100-110 पॉइंट 5% की मूव एलएनटी में, आई एम वेरी श्योर कि अब ये मूव आराम से होगी, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी मूव है, प्राइस रास्ता साफ है, और रास्ता इसके लिए अच्छा रास्ता बन चुका है, इस पेनेंट ने बना दिया है। और आज का प्राइस एक्शन भी काफी अच्छा, काफी बुलिश था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब ये 2077 की बुलंदियों को छुएगा। और उधर आईटीसी, वो अलग दुनिया में। आईटीसी की सारी जो भी हम इसमें सोच रहे थे बेरिश कहानियां, उन सबको भी फिलहाल खारिज कर देते हैं, क्योंकि आईटीसी बहुत अच्छे बुलिश मूड में है और बुलिश प्राइस एक्शन आईटीसी का बरकरार है, ठीक है। तो ये हमारा आज का मार्केट हो गया। और आज का जो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं एक बार दोबारा कह देता हूँ,
Anybody who is a buyer will sell, anybody who is a seller will buy. ये इतनी इतनी बहुत ही इतनी सटीक चीज है, चिराग तले अंधेरा है ये, आप समझ ही नहीं पाते कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। when you rehearse it, when you look at the market and try to figure out कि मार्केट में क्या हो रहा है, बार बार इस चीज को देखें, तब पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे ये बायर फंस चुके हैं, ये बेच रहे हैं, यहाँ पे ये सेलर फंस चुके हैं, ये खरीद रहे हैं, ठीक है। और यही सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में बनती रहती है। तो इसके साथ आज का वीडियो बंद करते हैं और आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू, बाय बाय, सी यू।